अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। न ऊधो का लेना, न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज से आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के ललित निबंध शिरीष के फूल से अवतरित है। इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग शिरीष और अवधूत दोनों का स्वभाव एक सा होता है। शिरीष आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है और अवधूत विषम परिस्थितियों में मानवीय मूल्यों को स्थापित करता है। लेखक ने यहाँ यही संदेश दिया है। व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश में शिरीष की तुलना अवधूत से की गई है। जिस प्रकार अवधूत सुख दुख से बेलाग कठोरतम परिस्थितियों में भी मस्त रहता है, उसी प्रकार शिरीष भी भयंकर गर्मी में जब आसमान और पृथ्वी सूर्य की गर्मी में तपते हैं, वह अपना रस खींचकर फूलता है, संसार को छाया और सौंदर्य देता है। दोनों किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं। वे न जाने कहां से जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं। वे संसार के लेन देन के झंझटों में नहीं पड़ते हैं। वनस्पति शास्त्री बताता है कि यह पेड़ वायुमंडल से प्राण रस लेकर जीवित रहता है तथा फलता फूलता है। यदि वायुमंडल से रस नहीं लेता तो इस भयंकर गर्मी में सूख जाता, परंतु शिरीष भयंकर लू में से जीवन रस खींचकर इतने कोमल फूल को जन्म देता है। इसी प्रकार अवधूत की अनासक्ति ही सरस काव्य रचना का मूल होती है। लेखक ने कबीर और शिरीष को एक समान बताया है। दोनों ही संसार के सुख दुख की परवाह नहीं करते, अपनी ही आनंदानुभूति में रहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप एक सुंदर फूल देता है तो दूसरा सरस काव्य देता है। विशेष 1, लेखक ने शिरीष व अवधूत दोनों को फक्कर बताया है। 2, न ऊधो का लेना, न माधो का देना लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग है। 3, हजरत और मौज जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। 4, संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।